नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए एक वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी नंबर आप पोस्ट काफ़ी अच्छी हैं और आपके पास गोल्डन चांस है इस वैकेंसी में जॉब पाने का, क्योंकि यहाँ पे केवल आपका एक पेपर होना है। एक पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे आपको सभी एग्जाम की प्रिपरेशन अफोर्डेबल प्राइस पे कराई जाती है। साथ साथ में आपको बहुत सारा यहाँ पे फ्री नोट्स मिल जाएगा, फ्री क्विज मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। तो हमारे ऐप को इंस्टॉल करें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कौन सी है आपकी। तो वैकेंसी आपकी नेशनल सीड कारपोरेशन की आई हुई है, जिसमें आपका क्या है कि यहाँ पे इसके फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आज से इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए कितनी पोस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लगभग आपकी जो है 100 के आसपास वैकेंसियां जो है बीएससी एजी वालों के लिए बन रही हैं। तो काफी बम्पर भर्ती है आपके लिए। 100 वैकेंसी कब नहीं होती हैं। इसमें आपका पहली पोस्ट है ट्रेनी एग्रीकल्चर की, यहाँ पे आपकी 49 पोस्ट रहेंगी। 24,616 आपको जो है ट्रेनिंग के टाइम पे यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। सैलरी आपकी सब में सेम है, देख सकते हैं आप। ये आपकी सैलरी ट्रेनिंग की है, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। ट्रेनिंग आपकी जो है 6 महीने से 1 साल तक की हो सकती है। दूसरा आपका है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ पे 11 वैकेंसियां हैं। ट्रेनी मार्केटिंग की 33 वैकेंसियां हैं। ट्रेनी एग्री स्टोर की 19 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इन वैकेंसीज में जॉब पाने के बाद आपको वर्क क्या करना रहेगा, तो जो आपका ट्रेनी होता है, ट्रेनी को ऑफिस का वर्क और फील्ड वर्क दोनों करना रहता है। बेसिकली यहाँ पे आपका फील्ड वर्क ज्यादा रहेगा। तो ये इसका जॉब प्रोफाइल भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो जो ऑफिशियल नोटिस है वहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर प्लस कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ट्रिपल सी कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर आपने ट्रिपल सी नहीं कर रखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ट्रिपल सी है तो उसको आप लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। हर कैंडिडेट को जो कंप्यूटर होता है उसका बेसिक ज्ञान तो होता ही है, कंप्यूटर चलाने का उसको ज्ञान तो होता ही है। जो एमएस ऑफिस वगैरह होता है वो तो यूज करना वो जानता ही है। अगर नहीं जानता है तो आप सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ उसमें ये लिखा हुआ है कि बीएससी एग्रीकल्चर प्लस कंप्यूटर नॉलेज, तो आप कंप्यूटर चलाना सीख लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, केवल एक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। यानी कि एक बच्चा केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। 27 साल यहाँ पे जो है अपर एज लिमिट रहेगी, यानी कि 27 साल से ज्यादा की उम्र वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैटेगरी वालों को एज में छूट दी गई है। अगर बात की जाए रिलैक्सेशन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है सारी इंफॉर्मेशन की क्या जो है छूट है। छूट की अगर बात की जाए तो एससी और एसटी को छूट मिलेगी 5 ईयर की, ओबीसी को छूट है 3 ईयर की, और जो पीएच वाले हैं इनको छूट मिलेगी 10 साल की। बाकी जो आपका एक सर्विसमैन है उनको छूट मिलेगी 5 साल की। तो ये आपका एज में रिलैक्सेशन हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं वो क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। आप अभी नेशनल सीड कारपोरेशन की वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे सर्च करें नेशनल सीड कारपोरेशन, वहां पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, आप इसमें अप्लाई करिए। 26 अक्टूबर से इसमें आप आवेदन कर सकते हैं और 30 नवंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। 22 दिसंबर को आपका यहाँ पे पेपर होगा और इसमें केवल आपका एक ही पेपर है, ऑनलाइन पेपर होगा। इस पेपर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इसके अलावा इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड करवाई थी, तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, या मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जो जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ओबीसी वाले हैं और एक सर्विसमैन वाले हैं,
इनके लिए 500 रुपये प्लस GST रहेगा। SC ST PH के लिए रहेगी 0 एप्लीकेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे जो है आपकी रहेगी 0। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस को लेकर के इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न जो आपका है, पेपर रहेगा 90 मिनट्स का, और पेपर में कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका पार्ट ए में 70 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा बेसिकली। पार्ट बी में आपका जो है पार्ट सेकंड में 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जो है एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, जिसमें आपका बेसिकली MS ऑफिस और इंग्लिश लैंग्वेज, इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी सब्जेक्ट के 5-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, 0.25 मार्क्स कटेगा आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, और मिनिमम आपको 35 नंबर लाने पड़ेंगे 100 में से एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 35 नंबर मिनिमम लाने ही लाने हैं। इसके ऊपर नंबर के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में। जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है, इसके लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, 35 नंबर आपको लाने पड़ेंगे 100 में से। लेकिन 35 नंबर से ये नहीं गारंटी है कि आपका जो है फाइनल जो है सिलेक्शन के लिए आपका क्वालिफाई हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ मार्क्स क्या गया हुआ है। जो कट ऑफ मार्क्स रहेगा उसी के बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मार्क्स क्या थी, इसके अलावा कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं। उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आपको प्रीवियस वैकेंसी की कट ऑफ के बारे में अपडेट मिल जाएगी, और उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्जाम दिसंबर में होना है। आपके पास समय लिमिटेड है। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए और आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए ये ई बुक हमने लॉन्च कर दी है। इस ई बुक में आपका नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का जो 70 नंबर का पेपर रहेगा एग्रीकल्चर वाला, उसका कंप्लीट कवरेज मिलेगा इस ई बुक में। इसके जो सिलेबस में हम टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल आपके जो है 14 चैप्टर रहेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अलावा प्रीवियस 3 ईयर के, लास्ट 3 ईयर के पेपर भी आपको हम इस ई बुक में देने वाले हैं। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। टोटल यहाँ पे आपका 436 पेज हैं, और इस ई बुक को हम अपडेट कर रहे हैं। अपडेट करने के साथ साथ इसमें प्रीवियस 3 ईयर के पेपर भी ऐड कर रहे हैं। तो ये पेपर भी आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको ये ई बुक बाई करना है तो आपको 450 रुपीज़ पे करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप पर भेजना रहेगा। इसका अगर आपको सैंपल चेक करना है तो सैंपल के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको इसका सैंपल मिल जाएगा। सैंपल को चेक करके 450 रुपीज़ पे करके इसकी आप PDF कॉपी, ई बुक कॉपी आप बाई कर सकते हैं, जिसको आप प्रिंट कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये ई बुक आपके एग्जाम के लिए इनफ रहेगी। आपको इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस कवर किया गया है। जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ कंप्लीट यहाँ पे कवरेज है, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिलेबस में देखिए, जो आपके टोटल जो है 14 चैप्टर हैं, ये आपका सिलेबस में क्वेश्चन इनसे बनता है। तो बेसिकली आपका ये सिलेबस रहेगा BSc एग्रीकल्चर का। ये आपके मोटे मोटे इतने सब्जेक्ट रहते हैं जो आपको पढ़ने रहते हैं। यही सिलेबस में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि पेपर कैसा रहेगा। पेपर में आपका जो है 40% क्वेश्चन आसान रहेंगे, फिर आपका मॉडरेट रहेगा क्वेश्चन 40%, और टफ क्वेश्चन आएंगे आपके 20%। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस में केवल जो है यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ट्रेनी वाली जो पोस्ट है एग्रीकल्चर की, उसमें आपका जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं सब्जेक्ट अपनी ई बुक में, वो पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे BSc AG में जो आप पढ़ते हो उसका पूरा जो है कवरेज यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रेनी मार्केटिंग में आपका लगभग 30 क्वेश्चन आएगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। बाकी क्वेश्चन आपका जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के उनसे आएगा। ट्रेनी एग्री स्टोर में लगभग 30 क्वेश्चन आएगा एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी का। बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनसे आपका रिमेनिंग क्वेश्चन आएंगे 70 में से। नेक्स्ट आपका है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे सीट टेक का सर्टिफिकेशन का 30 क्वेश्चन रहेगा लगभग। बाकी क्वेश्चन आपका जो है ऑल सब्जेक्ट का रहेगा जो आप पढ़ते हो। तो ये इसका सिलेबस हो गया। सिलेबस केवल इतना ही दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस सिलेबस को आप अच्छे से जानने के लिए जो हमारी ई बुक है उसका इंडेक्स चेक कर सकते हैं। उस इंडेक्स में जो हमने जो सब्जेक्ट मेंशन किए हैं
वही सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस के अंतर्गत। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर की वीडियोस देखनी है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखने हैं, तो सारे पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या हमारे यूट्यूब पर जाएं, एग्रीकल्चर जीके चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कितने भी आपके पेपर्स हैं सारे पेपर्स कराए गए हैं। जो आपका 2023 का एग्जाम था उसका पेपर भी हमने सॉल्व कराया है, उस पेपर को भी आप चेक कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए लगभग आपकी 100 के आसपास वैकेंसियां हैं, तो आपके पास एक अच्छा चांस है सरकारी नौकरी पाने का। तैयारी करिए इसकी, अपनी तैयारी में लग जाइए। केवल इसमें आपका एक पेपर होना है और पेपर में 70 क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर का आता है वो ज़्यादा टफ नहीं आता है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको आप देख सकते हैं, मैंने डाल रखे हैं सारे पेपर्स। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हमारी ई बुक को बाई करें, जिससे आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट एक ही पास मिल जाए, आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। साथ साथ में अपनी तैयारी करते रहिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बात मैं आपको पहले से ही बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर जो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है केवल वही फॉर्म भर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ये आप ना लिखिएगा कि मेरा 3rd ईयर है, मेरा 2nd ईयर है, मैं फॉर्म भर सकता हूँ। आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा केवल बीएससी एजी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। जिनका बीएससी हॉर्टिकल्चर या किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर की एलाइड स्ट्रीम से, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ऐसी कमेंट आप ना करिएगा, क्योंकि ये कमेंट जो है एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है सही नहीं है। क्योंकि एलिजिबिलिटी में केवल बीएससी एजी मांगा गया है। जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर है और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है केवल वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।